सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम आकाश लखेड़ा। स्वागत है आपका अल्फा क्लासेस में। तो अपन लोग शुरू कर चुके हैं अपना क्लास 11 का फिजिक्स का पार्ट। तो हम लोग पहला चैप्टर पढ़ चुके हैं जिसका नाम है फिजिकल वर्ल्ड। आज हम शुरू करने वाले हैं फिजिक्स का ही चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है यूनिट्स एंड मेजरमेंट। यूनिट्स एंड मेजरमेंट, ठीक है। तो एक्चुअल में है क्या, ये यूनिट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। एक तरीके से हम कह सकते हैं कि अगर हमको फिजिक्स पढ़ना है तो उसके लिए एक तरीके से बेस तैयार करता है हमारे चैप्टर। क्लियर है यहाँ पे इतना, यानी कि पूरे फिजिक्स के जो हमारे मतलब कि हम न्यूमेरिकल्स करते हैं, डेरिवेशंस करते हैं बहुत सारी, हम किसी क्वांटिटीज के बारे में पढ़ते हैं, तो उनके लिए एक हमारे ब्यौरा तैयार करता है हमारे लिए, एक बेस है हमारे लिए। ठीक है, शुरू करते हैं इसको। तो पहले हम बात करते हैं यूनिट्स के बारे में। यूनिट्स है क्या हमारे पास? तो जैसे कि आप लोग जानते हैं हमारे पास कुछ होती है फिजिकल क्वांटिटीज। क्या होती है? फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटी हमारे पास वो क्वांटिटी होती है जो क्या कर सकते हैं हम, जिनको मेजर करते हैं, विच कैन बी मेजर्ड। यानी कि ऐसी कोई क्वांटिटी जिसको हम नाप सकते हैं उसे बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। एग्जांपल के लिए हमने बोला लेंथ। लेंथ हमारे पास क्या है? लेंथ को हम नाप सकते हैं 1 किलोमीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, है ना, सेंटीमीटर में, डेकामीटर में। ऐसी बहुत सारी इसकी मतलब क्या हो सकती है, मतलब नापने का तरीका है इसको बहुत सारे। तो ऐसे हम बोले जिस यूनिट को हम नाप सकते हैं, जिस क्वांटिटी को हम नाप सकते हैं उसे बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। क्या बोलेंगे इसको? फिजिकल क्वांटिटी। एग्जांपल की बात करें, और जैसे हमने बोला मास, मास को हम नाप सकते हैं केजी में नाप सकते हैं, ठीक है ना, ऐसी ग्राम में नाप सकते हैं, पाउंड में नाप सकते हैं, ऐसा यहाँ पे। टाइम हमारे पास हो गया, इसको हम नाप सकते हैं। तो सच क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड आर नोन एज फिजिकल क्वांटिटी। यानी कि ऐसी वो क्वांटिटीज जिनको हम नाप सकते हैं उन्हें बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। क्लियर है इतना? अच्छा, अब हम बात करें, जैसे मास की हम बात करें, तो अगर मुझे मास को नापना है तो मुझे कुछ इसको मेजर करने के लिए तरीके चाहिए, कुछ मतलब स्टैंडर्ड हमारे पास होने चाहिए इसको मैं नापूं। अगर एग्जांपल की बात करें, मैं दुकान में गया और मैं बोल रहा हूँ यार मुझे चावल चाहिए। उसने मेरे से पूछा कितना चावल चाहिए, मैं बोल रहा हूँ 2 बीज जाने, दो दो दे दो, क्या दो दे दो, मतलब समझ नहीं आया इसमें यहाँ पे। तो ऐसी चीज है जिसको हम मतलब अगर हमको फिजिकल क्वांटिटीज को नापना है तो हमको कुछ इनके लिए स्टैंडर्ड कुछ चाहिए होता है हमको, उन्हें हम बोलते हैं यूनिट। यानी कि जो हमको क्या करते हैं, एवेल करते हैं, मतलब क्या हमको फिजिकल क्वांटिटी को नापने में मदद करते हैं, उन्हें हम बोलते हैं यूनिट्स। क्या बोलते हैं इनको यहाँ पे? यूनिट्स। जैसे एग्जांपल की बात करें, अगर आपने यूनिट के बारे में बताया, तो जो भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने की चीजें होती हैं या फिर मेजर करने का जरिया है हमारे पास, कौन सा? यूनिट्स हमारे पास। ठीक है, जैसे कि अगर बात करें, मैं अगर मास की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, तो मैं जानता हूँ अगर मुझे मास किसको नापना है तो किस में नाप सकता हूँ? केजी में नाप सकता हूँ, ग्राम में नाप सकता हूँ, पाउंड में नाप सकता हूँ, है ना। ऐसी बहुत सारी वेरियस हमारे पास और हो सकती है जिनको हम क्या कर सकते हैं, जिसमें मास को हम नाप सकते हैं। एग्जांपल के लिए हम दुकान में से गए थे यहाँ पे इस बार, तो हमने उसको बोला कि हमको चावल चाहिए। कितना चाहिए हमें पता नहीं, हमारे पास यूनिट है नहीं उसकी मेजरमेंट करने की यहाँ पे। लेकिन अगर मैं उसको ऐसा बोल दूं कि हमको 2 किलो चावल चाहिए, तो उसको एक एग्जैक्ट आइडिया मिल गया कि उसको चावल देना कितना है। वरना अगर मैं सिर्फ ये बोल दूं कि मुझे 2 चावल चाहिए, 2 चावल चाहिए, तो क्या 2 किलोग्राम, ग्राम, पाउंड, कुछ तो होना चाहिए ना अपने आपने किसको। तो ऐसी जो चीजें होती हैं जो क्या करती हैं, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को नापने में मदद करती हैं, उसे बोलते हैं यूनिट्स। क्या बोलते हैं इसको यहाँ पे? हम यूनिट कहते हैं। ठीक है, हमारे पास 2 तरीके की यूनिट होती है, जैसे हम बोलते हैं, पहला कौन सा हमारे पास? फंडामेंटल यूनिट। दूसरी कौन सी हमारे पास? डिराइव यूनिट। ऐसी यूनिट जिनको हम क्या कर सकते हैं, जो एज्यूम्ड है पहले से, बाय डिफॉल्ट हमारे पास होती है, उन्हें बोलते हैं फंडामेंटल यूनिट। क्लियर है? और ऐसी यूनिट जिनको हम फंडामेंटल यूनिट से ड्राइव करते हैं उन्हें बोलते हैं डिराइव यूनिट। ठीक है, समझेंगे इसके बारे में, आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो पहले बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे फंडामेंटल यूनिट्स के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, तो हम जैसे कि बात कर चुके हैं, फंडामेंटल यूनिट्स हमारे पास वो यूनिट्स होती हैं जो हमारे पास बाय डिफॉल्ट है, फिर हमने एज्यूम कर रखी है पहले से। ठीक है, जो ऐसी यूनिट होती है जिनको हम किसी और चीज से ड्राइव नहीं कर सकते हैं, जो हमारे पास बिल्कुल बेसिक यूनिट हमारे पास होती है, उन्हें बोलते हैं फंडामेंटल यूनिट। ठीक है ना। तो टोटल हमारे पास कितनी है? हमारे पास 7 हमारे पास क्या होती है, फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें यहाँ पे, तो अगर मैं बोले कि हमारे पास है क्वांटिटी के बारे में यहाँ पे, ठीक है, कोई फिजिकल क्वांटिटी, यहाँ पे अगर हम यूनिट की बात करें और यहाँ पे यूनिट के सिंबल की बात करें, ठीक है, तो पहले हमारे पास आती है इसमें मास के बारे में। मास हमारे पास क्या होता है? मास के लिए जो हम यूनिट यूज करते हैं मेजर करने के लिए, उसे बोलते हैं किलोग्राम। इसके लिए सिंबल क्या बनता है हमारे पास? केजी बन जाता है। ठीक है, ऐसे अगर हम सेकंड बात करें, लेंथ के लिए बात करें, तो लेंथ को हम मेजर करते हैं किसमें? मीटर में। इसके लिए हमारे पास सिंबल क्या बनता है? हमारे पास मीटर बन सकता है। ठीक है, ऐसी बात करें हमारे पास यहाँ पे, अगर हम बात करते हैं टाइम के लिए बात करते हैं, तो ये बनेगा मेरे पास कितना टाइम, मतलब नोटिस करते हैं किसमें? सेकंड में। इसके लिए सिंबल क्या लिखते हैं हम लोग यहाँ पे? सेकंड लिख देते हैं इस तरीके से। ठीक है, और अगर हम बात करें फोर्थ, हमारे पास है अमाउंट ऑफ मैटर की। अगर हम बात करें अमाउंट ऑफ मैटर, तो इसको हम नापते हैं मोल में। किसमें नापते हैं? मोल में। इसके लिए हम मोल ही लिखते हैं सिंबल इसके लिए यहाँ पे। ठीक है ना। ऐसे अगर हम बात करें, हम बात करते हैं ल्यूमिनस इंटेंसिटी के लिए, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, तो इसको हम नापते हैं किसमें? कैंडेला में। ठीक है, इसके लिए सिंबल यूज करते हैं CD का। ऐसे अगर हम बात करें
सिक्स हमारे पास है इसमें टेम्परेचर की बात कर लेते हैं। तो टेम्परेचर को हम नापते हैं किसमें, केल्विन में। तो केल्विन के लिए सिंबल यूज करते हैं किसके लिए, के का यूज करते हैं। और लास्ट हमारे पास है इसके लिए सॉरी करंट के लिए बात करें तो करंट को हम मेजर करते हैं किसमें, एम्पियर में। और इसके लिए सिंबल यूज करते हैं हम किसके लिए, ए का यूज करते हैं। तो इस तरीके से क्या होता है हमारे पास जो बेसिक हमारे पास 7 जो फंडामेंटल यूनिट्स हमारे पास है उनको हम इस तरीके से यूज करते हैं। क्लियर है यहाँ पे इतना। तो अगर हम बात करें पहले हमारे पास यूनिट कौन सी, क्वांटिटी हमारे पास है कौन सी, मास की क्वांटिटी हमारे पास, उसको हम यूज करते हैं किससे, यूनिट यूज करते हैं किलोग्राम के लिए। सिंबल क्या है इसके लिए, केजी। ऐसे अगर हम बात करें लेंथ की बात कर लेते हैं, लेंथ को हम मेजर करते हैं किसमें, मीटर में। इसके लिए यूनिट क्या होती है हमारे पास, सिंबल क्या बनेगा इसके लिए, एम बन जाएगा यहाँ पे। ऐसी बात करें टाइम के लिए क्या होता है, सेकंड हो जाएगा। अमाउंट ऑफ मैटर के लिए क्या हो जाएगा, मोल। अमाउंट ऑफ मैटर समझ रहे हैं यहाँ पे इतना, मतलब कि किसी भी एक मटेरियल में या फिर किसी भी एक तरीके से हम बोले अगर किसी भी मैटर के अंदर कितना उसका अमाउंट है, या फिर किसी भी एक अगर बोले जैसे मान लो मेरे पास पेन है तो पेन के अंदर कितने अमाउंट का मैटर इसमें प्रेजेंट है यहाँ पे, उसे बोलते हैं हम क्या, अमाउंट ऑफ मैटर। तो इसे हम यूज करते हैं इसके लिए, मोल के लिए यूज करते हैं। और इसका सिंबल क्या होता है, मोल ही होता है हमारे पास। ऐसी बात करें ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी कह सकते हैं हम लोग क्या, लाइट की स्ट्रेंथ को नापना। अगर हम बात करें किसी भी लाइट की स्ट्रेंथ को अगर हम नापते हैं, उसकी ताकत को हम नाप रहे हैं, उसे बोलते हैं ल्यूमिनस इंटेंसिटी। इसे मेजर करते हैं किसमें, कैंडेला में। सिंबल क्या होता है इसके लिए, सीडी हो जाएगा। ऐसी बात करें टेम्परेचर को नापते हैं किसमें, केल्विन में, और सिंबल क्या होता है इसके लिए, के हो जाएगा। करंट को नापने के लिए एम्पेयर यूज करते हैं और सिंबल क्या होता है इसके लिए हमारे पास ए हो जाता है। तो इस तरीके से हमारे पास 7 ये ऐसी बेसिक फंडामेंटल यूनिट्स हमारे पास हैं जिनको हम किसी और चीज से ड्राइव नहीं कर सकते। यानी कि हमारे पास बाय डिफॉल्ट हमने इनको एज्यूम कर रखा है या फिर कुछ ना कुछ इनके पीछे कहानी है इनको बनाने की, लेकिन ये फंडामेंटल यूनिट है, किसी और चीज से ड्राइव नहीं हो सकती। क्लियर है इतना। तो 7 हमारे पास है जो फंडामेंटल यूनिट्स है जो हम यूज करते हैं। आगे बढ़ते हैं, पढ़ेंगे ड्राइव यूनिट के बारे में। तो आगे बात करते हैं ड्राइव यूनिट के बारे में। तो ऐसी जो यूनिट्स होती है हमारे पास जिनको हम ड्राइव कर सकते हैं किनसे, फंडामेंटल यूनिट्स के साथ, तो उसे बोलते हैं हम लोग यहाँ पे ड्राइव यूनिट। एग्जांपल की बात करें, अगर मैं यहाँ पे बोलूँ आपके लिए, हम स्पीड की बात कर लेते हैं। तो हम जानते हैं सभी लोग स्पीड इज इक्वल टू कितना होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्लियर है इतना। तो अगर मैं डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस को कितना नापते हैं हम लोग यहाँ पे, मीटर में नापते हैं। क्लियर है। टाइम को किसमें नापते हैं हम लोग यहाँ पे, सेकंड में नापते हैं। तो इस तरीके से क्या हो गया हमारे पास, जो हमारे पास स्पीड की यूनिट बन गई, क्या बन गया हमारे पास यहाँ पे, ये बन गया मीटर पर सेकंड। क्लियर है इतना। तो हम स्पीड की यूनिट को हम ड्राइव कर सकते हैं किसकी मदद से, फंडामेंटल यूनिट्स की मदद से। ठीक है ना। एग्जांपल ऐसे आगे बढ़े हम यहाँ पे, तो सेकंड हमारे पास जैसे क्या है, एक्सीलरेशन की बात कर लेते हैं पहले। एक्सीलरेशन हमारे पास है, ठीक है ना। एक्सीलरेशन के लिए फॉर्मूला क्या हमारे पास यहाँ पे, ये हमारे पास होता है चेंज इन वेलोसिटी और अपॉन में टाइम। ठीक है। अब ऊपर वेलोसिटी है हमारे पास, वेलोसिटी की क्या होती है हमारे पास, ये बनाया हम इसको, क्या होता है, मीटर पर सेकंड। ऐसे अगर हम बात करें टाइम किसमें होता है हमारे पास, सेकंड में। अब ये सेकंड है, ये भी सेकंड है, ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा इसमें, तो क्या बनेगा मेरे पास, ये बनने वाला मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इस तरीके से हम, जैसे हमने वेलोसिटी का निकाला, स्पीड के लिए निकाला हमने यहाँ पे, ठीक है, वैसे हम एक्सीलरेशन के लिए निकाल सकते हैं। ऐसे अगर हम बात करें फोर्स की बात कर लेते हैं, तो हम जानते हैं बेटा फोर्स इज इक्वल टू कितना होता है, एम इंटू ए। अब मास हम किसमें नापते हैं, केजी में नाप लेते हैं। एक्सीलरेशन हम किसमें नापते हैं बेटा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर में। तो क्या बन जाएगा हमारे पास, ये बन जाएगा केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इस तरीके से आप किसी भी, मतलब जो हमारे पास 7 हमारा फंडामेंटल यूनिट्स हैं उनको छोड़ के आप बाकी अदर को किसी को भी ड्राइव कर सकते हैं किससे, उनकी मदद से। यहाँ पे तो ऐसी जो यूनिट्स होती है हमारे पास जिनको हम मेजर करते हैं या फिर जिनको हम ड्राइव करते हैं किससे, फंडामेंटल यूनिट से, उन्हें बोलते हैं हम लोग यहाँ पे ड्राइव यूनिट। क्लियर है इतना। यानी कि 7 को छोड़ के जितने भी हमारे पास यूनिट्स होती है वो सारी कैसी होती है, ड्राइव यूनिट होती है हमारे पास। ठीक है। आगे बढ़ेंगे।